हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। देखिए, बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। शायद उन्होंने वीडियो देख भी लिए होंगे, कई यूट्यूब पर चैनल पर वीडियो आ चुके हैं और ये वैकेंसी लगभग फरवरी से मार्च के बीच ही अनाउंस हो गई थी और मार्च में लगभग तय हो गया था कि अप्रैल में 10 से 15 अप्रैल के बीच इसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा और ये वैकेंसी अब शो कर दी गई है। बिहार एसएससी जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, ये तीसरी वैकेंसी है, यानी कि स्नातक स्तरीय 3 इसे नाम बोला जा रहा है। स्नातक स्तरीय 3 इसका नाम दिया जा रहा है। अब ये 3 क्यों है, सबसे पहले आप ये जानिए। क्योंकि इससे पहले 2010 में, उसके बाद 2014 में ये वैकेंसी आई थी और अब 2022 में ये वैकेंसी आई है। यानी कि लगभग 8 साल के इंतजार के बाद ये वैकेंसी निकाली गई है, इसका नोटिफिकेशन दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि 8 साल में कितने स्टूडेंट इसमें शामिल हुए यानी कि बढ़े हैं, वो सभी इसमें फॉर्म फिल करेंगे। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगभग 20 लाख प्लस विद्यार्थी इसमें अप्लाई करेंगे। हालांकि अप्लाई जितने करते हैं उसका 1/4 ही सीरियस होते हैं, ऐसा माना जाता है, आंकड़े भी यही बताते हैं। तो ये मानकर चलिए कि लगभग 40 से 50 हजार स्टूडेंट्स को प्री में पास किया जाएगा, उसके बाद फिर मेंस और उसके बाद फिर जिन जिन पोस्ट में इंटरव्यू की जरूरत पड़ेगी इंटरव्यू लिया जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले इस नोटिफिकेशन का पूरी तरीके से अध्ययन करना होगा, जानना होगा कि कितनी पोस्टें हैं, कितनी सैलरी होती है, कितनी एज होती है और इसमें निगेटिव मार्किंग कितनी होती है और मेंस में कितने गुना लोगों को पास किया जाएगा और पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्या है और पिछले वर्ष का कट ऑफ। इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बिहार एसएससी की जो ये वैकेंसी आई है उसको लेकर कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल ने ये ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवाए हैं 2022 के लिए। ये तीसरी वैकेंसी है, लेकिन एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा। ये याद रखिएगा, बिहार के जितने भी एग्जाम हैं वो ऑफलाइन मोड में आयोजित किए जाते हैं। अब अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो टोटल पोस्ट हैं इसमें 2187 टोटल पोस्टें हैं। अच्छी खासी पोस्टें मान सकते हैं, लेकिन और ये सचिवालय सहायक वाली पोस्टें हैं। अब इसमें कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें हैं वो देख लेते हैं। जनरल की 880 पोस्टें हैं, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं उनकी 207 हैं, उसके बाद जो बैकवर्ड क्लास हैं 292 हैं और ईडब्ल्यूएस की 207 हैं, फिर ईबीएस की इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की 448 हैं और बैकवर्ड क्लास फीमेल की 71 सीटें हैं और एससी की 342 और एसटी की 7 सीटें हैं। अब हालांकि 2187 सीटों से आपका कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपने लिए एक सीट हासिल करनी है जो बहुत टफ नहीं है। हालांकि बिहार में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, उसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन भी उच्च स्तर की होनी चाहिए। अगर हम बात करें अप्लाई डेट की, तो इसमें जो अप्लाई डेट है वो है 14 अप्रैल से, यानी कि आज से फॉर्म फिल करना प्रारंभ हो गया है और 15 मई तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। ये भी आपको पता चल गया। उसके बाद है फीस जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है 540 रुपए, उसके बाद अदर कैटेगरीज के लिए रखी गई है 135 रुपए। यहां तक भी क्लियर हो गया, आपको फीस भी क्लियर हो गई। एज क्राइटेरिया क्या है? देखिए, एज जो आयु की गणना है वो 1 अगस्त 2021 से करी जाएगी। 1 अगस्त 2021 से आयु की गणना करी जाएगी और इसमें मिनिमम एज है 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। हालांकि जो 37 वर्ष रखी गई है उम्र, उसमें जो सामान्य उम्र है वो 37 वर्ष है और महिलाओं के लिए या फिर अदर कास्ट के लिए 40 वर्ष इसमें रखी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर लें तो जो इसमें सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट होने चाहिए। आप सिंपल ग्रेजुएट भी होंगे तो भी चलेगा, बीए, बीकॉम, बीएससी, जितने भी ग्रेजुएट विद्यार्थी हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी परसेंटेज इसमें नहीं मांगा गया है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद है
कि अब रिजल्ट के पहले हम एग्जाम की अगर हम बात कर लें, देखिए एग्जाम लगभग जैसा माना जा रहा है, इसका एग्जाम जो है वो सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में इसका एग्जाम कराया जा सकता है। अभी तक ये कोई निश्चित नहीं है क्योंकि एग्जाम की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन हम ये मानकर चलेंगे कि सितंबर में या फिर अक्टूबर में इसका एग्जाम करा दिया जाएगा। उसके बाद हम रिजल्ट की बात करें तो देखिए जिस तरीके से 21,087 पोस्टें हैं, इसका 5 गुना विद्यार्थी प्री में क्वालिफाई करवाया जाएगा, यानी कि पास किया जाएगा। लगभग 40,000 हम मान के चलते हैं इसमें विद्यार्थियों को पास किया जाएगा प्री में लगभग। अब जब प्री में 40,000 पास होंगे तो इसका मतलब है कि कंपटीशन अच्छा खासा होगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था कि लगभग 20 लाख विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि पिछले वर्ष की बात करें यानी 2014 की बात करें तो इसमें लगभग 7 लाख विद्यार्थियों ने अप्लाई किया था, लेकिन अब 8 साल बाद अगर वैकेंसी आ रही है तो 2022 में ये जाहिर सी बात है 20 लाख का आंकड़ा पार कर सकता है। अब इसके हम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस खंड से पूछे जाते हैं सेक्शन वाइज। तो 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 150 क्वेश्चन कितने हो गए, 600 नंबर के। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपका। अब जो 150 क्वेश्चन में जो पहला भाग होता है सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडी का, उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन जनरल स्टडी के। दूसरा जो पोर्शन होता है वो होता है साइंस का और मैथ का। इसमें साइंस के 25 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद है तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टोटल हो गए आपके 150 क्वेश्चन। अब अगर हम निगेटिव मार्किंग की बात करें, निगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/4, यानी कि एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा, और जब आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका एक सही आंसर गलत हो जाएगा। तो 150 हैं, अगर आप मान लीजिए 10 में भी तुक्के लगाते हैं और आपका 1 या 2 सही हो जाता है तो एवरेज लगभग वही आ जाएगा। हालांकि तुक्के मारने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है, आप इससे बचिएगा। तो निगेटिव मार्किंग भी समझ में आ गई कि 4 गलत उत्तरों पर एक सही उत्तर आपका काट दिया जाएगा, यानी कि चला जाएगा। एग्जाम डेट आपको बता ही दी गई है कि सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में होगी। अगर हम सैलरी की बात कर लें तो यहां पर पे बैंड 7 मान के चला जाता है, तो आपकी सैलरी लगभग 30,000 प्लस बनेगी। यह भी एक अनुमान है, 28,000 से तो ज्यादा बननी तय है, ये मान लीजिए। यानी कि सैलरी भी अच्छी खासी है, आपको 30,000 पद के लिए मिल रही है, वो भी ग्रेजुएट लेवल के लिए आपके होम स्टेट में, या फिर अगर आप यूपी से हैं, दिल्ली से। देखिए ये भी जान लीजिए कि जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, फिर दिल्ली हो गया, और जितने भी आसपास के स्टेट हैं, यहां तक कि एमपी और राजस्थान का भी लड़का इस फॉर्म को फिल करेगा, ये जान लीजिए। तो इसमें निश्चित तौर पर कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होगा और आपको भी उसी तरीके से उस कंपटीशन को बीट करना है, तैयारी को मजबूत करना है। अब हम आते हैं कट ऑफ के बारे में। अगर हम 2014 और 15 का जो एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ की बात करें प्री की, क्योंकि अभी तो हम प्री का ही लेके चल रहे हैं, तो जीएस में 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन 200 नंबर के थे, और इसमें जनरल कैटेगरी का देखिए, इसमें एग्जैक्ट कट ऑफ इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि मतलब इसमें नहीं लिखा गया है क्योंकि आयोग द्वारा कोई कट ऑफ शो नहीं किया गया था प्री का और मेंस का। तो अनुमान लगाया गया था कि जैसे 122 वाले विद्यार्थी ने कहा कि मेरा सिलेक्शन प्री में हो गया, और वहीं पर 119 वाले ने कहा कि मेरा नहीं हुआ, तो एक अनुमान लगाया गया कि इसका मतलब 120 गई है मेरिट मिनिमम जनरल कैटेगरी की। ऐसे ही ओबीसी, एससी और एसटी को लिया गया है। तो ये जीएस की मैंने बात करी, और अगर हम ओवरऑल की बात करें तो 380 से 405 तक गई थी। अभी देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो जो जनरल स्टडी है उसमें 120 क्वेश्चन सही वालों जिन्होंने सही किए थे, जीएस और मैथ में जिन्होंने 130 क्वेश्चन लगभग सही किए थे, 103 क्वेश्चन मतलब नंबर,
और उसके बाद रीजनिंग में जिन्होंने 135 नंबर गेन किए थे, यानी टोटल 600 में 380 नंबर वालों का प्री में सिलेक्शन हुआ था। मैक्सिमम जितना भी गया हो 450, 500, 550 जितना भी मैक्सिमम गया हो, लेकिन हमेशा मिनिमम वाले को प्री के लिए पास किया जाता है। तो 380 मार्क्स वालों का प्री में हुआ था। इस बार भी संभावना यही जताई जा रही है कि 375 से 420, हालांकि सबसे सेफ जोन रहेगा 400 प्लस वाले सेफ जोन में रहेंगे, यानी उनका प्री निकलना लगभग तय माना जाएगा। अब इसमें हमने इस बार की भी कट ऑफ की बात कर ली कि 400 प्लस प्री का कट ऑफ रहेगा 600 में से। कंपटीशन बिहार में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इसमें बीपीएससी एग्जाम वाले जो स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो भी फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद यूपीएससी, जो बिहार के स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन दिल्ली मुखर्जी नगर में जाके कर रहे हैं वो भी फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के विद्यार्थी वो भी इसमें अप्लाई करेंगे। छत्तीसगढ़, झारखंड सभी विद्यार्थी इसमें अप्लाई करेगा। तो आप समझ लीजिए कंपटीशन का लेवल क्या रहने वाला है। इस एग्जाम की एक खासियत है, नहीं बिहार में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसकी खास बात यह रहती है कि आपको बुक ले जाने को मिलती है अंदर। अब चाहे वो जैसे जनरल स्टडी के लिए आपको एक बुक ले जाने को मिलेगी, मैथ के लिए, साइंस के लिए और रीजनिंग के लिए, इन सभी के लिए आपको एक बुक एग्जामिनेशन हॉल में ले जाने को मिलेगी। तो ये एक संक्षिप्त नोटिफिकेशन का विवरण था जो आपको बताया गया है। सैलरी हो, एग्जाम डेट हो, निगेटिव मार्किंग, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ आपको बताया गया है। साइंस के लिए लूसेंट, बिहार में साइंस के एग्जाम के लिए लूसेंट सबसे बेहतर माना जाता है। उसके बाद मैथ के लिए आप आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं, महेश मिश्रा सॉल्व कर सकते हैं। और ये जनरल स्टडी के लिए, सॉरी लूसेंट यहाँ जनरल साइंस के लिए था, और जनरल स्टडी के लिए भी लूसेंट हो गया, या फिर जितने भी और भी स्पीडी की पब्लिकेशन आता है और सार्थक पब्लिकेशन है, जितने भी पब्लिकेशन है आप उनकी बुक ले सकते हैं। हालांकि ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, कम किताब को ज़्यादा बार पढ़ना है। रीजनिंग के लिए आर.एस. अग्रवाल, बी.एस. सजवाली, कई टाइप की बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व करिएगा। हालांकि मैं अपने चैनल पर भी उसको सॉल्व करा दूंगा, और जो मॉडल पेपर होंगे वो आप ले सकते हैं, लेकिन मेरे द्वारा भी मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। अब चैनल पर बिहार एसएससी की भी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट करी जाएंगी, ये भी आपको मैं बता देता हूं। और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पूरा ट्रैक पता चल गया, और किस तरीके से हमें तैयारी करनी है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, उस डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।